आपने बहुत सारे पुलाव खाए होंगे, लेकिन ऐसा पुलाव आपने कभी नहीं खाया होगा जिसका नाम है कोहानी पुलाव। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार और मज़ेदार बनकर तैयार होता है और बहुत जल्दी से बन जाता है। बहुत आम से आसान से इंग्रेडिएंट्स इसमें जाते हैं। अगर आप लोगों ने पहले ही कोहानी पुलाव बनाकर खाया ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पर कोहान का गोश्त। ठीक है, ये वेट में आधा किलो है, क्योंकि हमें इतना ही मिल सका कोहान का गोश्त ना। तो सबसे पहले इसमें जाएगा सौंफ, प्याज, धनिया साबुत, ये सब चीज़ें मैंने 2 टेबल स्पून लिए। थोड़ा सा साबुत गरम मसाला जाएगा और प्याज लिया था मैंने 1 अदद मीडियम साइज़। ठीक है, 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, उसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। उसके बाद हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे कोहान के गोश्त में। और सारे मसाले शामिल करने के बाद आखिर में इसमें हम शामिल करेंगे पानी, क्योंकि हम इसकी बहुत ही ज़बरदस्ती एक यखनी तैयार करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। और जितनी हमारी यखनी अच्छी होगी ना, उतना जायका हमारे पुलाव में अच्छा बनकर तैयार होगा। तो सबसे पहले हम इसको ना पानी डाल के अच्छी तरीके से उबाल लेंगे। उबालने के बाद हम इसको 20 मिनट का प्रेशर दे देंगे, ताकि जो है ना गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। जितने हमारा गोश्त गल रहा है, हम उधर मसाले की तैयारी कर लेते हैं पुलाव की। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस करके ले लिया था, और इसमें 1 पाव के करीब मैंने ऑयल शामिल किया है। अगर ग्राम्स में बात करें तो 250 ग्राम्स ऑयल है। और प्याज हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो हमने शामिल किया इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अच्छा, प्याज आप जितना इसको गोल्डन करेंगे ना, तो उतना आपका जो है ना पुलाव का कलर डार्क आएगा। अगर आप वाइट पुलाव खाना चाहेंगे तो सिर्फ आपने प्याज को पिंक करना है। ठीक है, उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम साबुत गरम मसाले। और उसके बाद इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून ज़ीरा। ज़ीरे की क्वांटिटी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि पुलाव में ज़ीरे का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, ज़ीरा शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम हस्बे ज़रूरत नमक। ठीक है, हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करने के बाद यहाँ मैंने चिकन पाउडर शामिल किया है इसमें 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो इसमें अजीनोमोटो भी शामिल कर सकते हैं, चिकन क्यूब भी शामिल कर सकते हैं। इसका भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा आपके पुलाव में। ठीक है, और ये सब चीज़ें भूनने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त, जो कि हमने यखनी में से अलग से निकाल के रख लेना है। पहले हम गोश्त शामिल करके अच्छी तरीके से भून लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं गोश्त, जो हमने यखनी में से निकाल लिया था। और गोश्त को हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि जो यखनी में जब हम गोश्त पकाते हैं ना, तो वो उबला उबला सा हो जाता है। तो जब हम अच्छी तरीके से भून लेते हैं, तो उसका उबला हुआ जो टेस्ट होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है और एक भुना हुआ सा बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनका ख्याल रखना होता है। फिर जब हम अपना खाना बनाते हैं ना, तो बहुत ज़बरदस्त खाना बन के तैयार होता है। ठीक है, और गोश्त भूनने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे यखनी। ठीक है, यखनी आपने जितने चावल लिए उसकी डबल शामिल करनी होती है। ठीक है, पानी भी इसी तरीके से शामिल करना होता है, यानी अगर आपने 1 मग चावल का लिया है तो 2 मग पानी शामिल करेंगे। 1 गिलास चावल का लिया है तो 2 गिलास पानी शामिल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसको पानी खुश्क होने तक पका लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी खुश्क हो चुका है, हल्का हल्का सा नज़र आ रहा है। इस स्टेज पर हम चावलों को दम दे देंगे 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। ठीक है, और जब हम दम देने लगेंगे तो हम उसमें शामिल करेंगे केवड़ा वाटर। तो ये बहुत ही खुशबूदार सा बन के तैयार होगा आपका कोहानी पुलाव। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और रेसिपी को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कोहानी पुलाव अच्छी तरीके से दम आ चुका है। आप देख सकते हैं एक एक दाना चावल का खिला खिला अलग अलग नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें पानी की क्वांटिटी ना बिल्कुल बराबर रखी है। अगर आपने पानी की क्वांटिटी ज़्यादा कर दी ना, यानी 1 मग और 2 मग का जो मैंने हिसाब बताया उससे ज़्यादा कर दी, तो आपके चावल आपस में चिपक जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सा माउथ वाटरिंग कोहानी पुलाव बनकर हमारा तैयार हो चुका है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी रेसिपीज़ को देख रहे हैं। और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। कीप वॉचिंग सफ़िया स्किल्स। अल्लाह हाफिज़।